लेकिन ऐसा क्या इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम जो अमेरिका की जो एम्बेसी है रियाद के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाई? ऐसा क्या डिफेंस सिस्टम? ये अपने आप में समझदारों के लिए बड़ा सवाल है कि आपने देश की राजधानी के लिए ही डिफेंस सिस्टम लगाए होते हैं। सऊदी अरब की सबसे प्रीशियस चीजें दो ही थी, एक तो उसकी कैपिटल और एक उसका सऊदी अरामको। सबसे सारी अर्थव्यवस्था उसकी उस पर टिकी है। अरामको में आग लगा दी और एम्बेसी के अंदर घुसकर गोला चल गया। तो अमेरिका तुम कर क्या रहे हो भाई? इन लोगों को मरवाने के लिए आए हो क्या इस युद्ध के अंदर? है एम्बेसी के हालात देख करके लग रहा है कि यहां पे तो बढ़िया हमला हुआ है। तो भाई इसका मतलब इनकी सुरक्षा हो नहीं पा रही है। ये लोग अब अपनी स्थिति में आप देख रहे हैं अरामको के हाल हैं ये। सऊदी की अरामको को हल्के में मत लीजिएगा। टॉप 10 के अंदर रिफाइनरी कैपेसिटी वाइज, कंपनी वाइज, तेल की जितनी भी कंपनी है उनमें सबसे टॉप कंपनी। वैल्यूएशन इतनी बड़ी है, सऊदी की पूरी वैल्यूएशन में मेजर रोल इसका है। उस सऊदी अरामको के अंदर ये हाल है। सऊदी अरामको 5.5 से 6 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निकालने के लिए जानी जाती है, उसके ये हाल है। इनके हालात खराब हैं और ये लगातार रिपोर्ट यही कर रहे हैं, हमारे इतने मर गए, हमारे इतने मर गए। कोई बात नहीं। तो साहब कुल मिलाकर के एमबीएस के साथ लग रहा है कि धोखा हो गया। ट्रंप इनसे $600 बिलियन पहले ले गए थे और अब भी जब ईरान इनको मारने लग रहा है तो कोई सुरक्षा की बात इनके ऊपर नहीं हो रही है। बस ये बोल रहे हैं कि हमने इतने मिसाइल हमने नाकाम कर दिए। अब देखिए ईरान की तरफ से आई धमकी को समझिए। ये 3 मार्च का खबर है और आईआरजीसी की तरफ से बयान ये है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। अब अमेरिका बोल रहा है नहीं नहीं बंद नहीं हुआ है। ये बोल रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, बंद नहीं हुआ है ना, जहाज निकाल के दिखाओ पानी का। यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समझ रहे हैं, पर्शियन गल्फ से इंडियन ओशन को जोड़ने वाली जो जगह, जहां से टैंकर जैसे ही बाहर निकल रहा है उसके ले गोला फेंक दे रहे हैं। उसमें एक इंडियन की मौत हो गई है, इंडियन सेलर की। तो ऐसे में यहां से सऊदी वालों का सवाल खड़ा होता है। एक न्यूज के अंदर बोलने वाला कोई एनालिस्ट है, वो अपनी तरफ से बात बोल रहा है कहीं मीडिया में। वो कह रहा है लग रहा है कि गल्फ कंट्रीज को छोड़ दिया है अमेरिका ने और इजराइल की हिफाजत में आगे चला गया। ये बात प्रूव कैसे होती है? प्रूव ऐसे होती है कि अमेरिका ने सिक्योरिटी अलर्ट भेज दिया मिडिल ईस्ट के देशों को। और क्या कह दिया? मिडिल ईस्ट में रहने वाले सभी लोगों को, मार्को रूबियो जो इनके विदेश मंत्री हैं वो कहते हुए पाए जाते हैं कि जो भी अमेरिकी इन देशों में हैं वो सब की सब यहां से निकलने। भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप? पहले तो सुरक्षा के नाम पर आपने इनको गारंटी दी, अब आप इनको ये बोल दे रहे हो निकल लो, और सेना को नहीं बोल रहे हो। मतलब जिसके कारण गोला पड़ रहा है इन पर उनको नहीं बोल रहे हो, लेकिन आम नागरिक से बोल रहे हो निकल लो यहां से। इसका मतलब तुम फ्यूचर में और ज्यादा जंग कराने की स्थिति में हो। अमेरिका कहीं ना कहीं अब यह मन बना चुका है कि मिडिल ईस्ट को पहले अच्छे से तहस नहस किया जाए, लेवल प्लेइंग बनाया जाए, तब जाकर गाजा के निर्माण में ये सब लोग साथ आएंगे। अभी जो आ नहीं रहे हैं ना, इनको पता चलेगा अमेरिका का असली व्यापार क्या है, डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट और वेपन बेचना। जब तक इनकी ढंग से कुटाई नहीं होगी, इनके पास पैसा बहुत है, खर्चा नहीं कर रहे हैं, F-35 खरीदने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, तो इनको पहले ढंग से पैसा इनको रियलाइज कराया जाए कि पैसा केवल ऐश के लिए नहीं होता है। खर्चा करो, खर्चे के नाम पर अमेरिका आने वाले समय में इनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का वेपन बेचेगा, देख लेना। जैसे वहां से मादुरो को जब उठाया था तब अपनी ऑयल कंपनीज को भेज दिया वहां पर कि जाओ अब वेनेजुएला तुम्हारा, ऐसे ही डिफेंस कंपनीज को मिडिल ईस्ट बेचेगा कि जाओ अब मिडिल ईस्ट में माल बेचो। मैंने इनको इतना डरा दिया है। यही इजराइल का मास्टर प्लान था। इजराइल का मास्टर प्लान गाजा में ट्रंप को यह बेचने का था कि सर गाजा में मैं अपने दुश्मन मिटा लेता हूं, आपको नया शहर मिल जाएगा, आप ट्रंप टावर बना के मस्त रहना। यही इजराइल ने अमेरिका को समझाया होगा मिडिल ईस्ट के लिए कि सर मैं इधर मारता हूं, पिटने दो इनको, ये सीधे आपके ग्राहक बन के आएंगे। अमेरिका ने कहा तुम हो मेरे असली मित्र, तो चलो ठीक है खेलो तुम, इनको ग्राहक मिलेगा, आप देख लेना बढ़िया व्यापार होगा। अमेरिका ने पूरी तैयारी करके यहां पे रखी है। इस पर खुद जब इनके विदेश मंत्री का, अमेरिकी विदेश मंत्री का सुबह का बयान आता है, फिर ईरान के विदेश मंत्री निकल कर आते हैं और वो कहते हैं कि देखो मैं तो रूबियो कह ही रहा था आपसे पहले ही, ईरान वाले विदेश मंत्री हैं, हम तो जानते ही थे यूएस इस युद्ध में गलत घुस गया क्योंकि इजराइल ने घुसवा दिया आपको। लेकिन बेचारे ईरान वाले भोले हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि इजराइल के साथ में अमेरिका अपने हितों के लिए घुसा है। भोले हैं ना ये, अब क्या करें, कोई बात नहीं। खैर यहां पर इस बयान को, ये कार्लसन का वो बयान है जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा था कि लास्ट नाइट कतर एंड सऊदी अरेबिया अथॉरिटी अरेस्टेड मोसाद एजेंट प्लानिंग ऑन कमिटिंग बॉम्बिंग इन दोज कंट्रीज। नाउ दैट्स वियर्ड, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो कतर और सऊदी ने जब मोसाद एजेंट पकड़े हैं तो क्या यह सवाल अपने आप में बड़ा सवाल नहीं है कि सऊदी और कतर के अंदर इजराइल क्यों घुसा पड़ा है? भाई युद्ध के समय पर वो क्या आनंद ले रहा है इनको कुटवाने का। तो आल्सन यही पूछ रहे हैं कि इस लड़ाई में इजराइल जो है ना, वो इन सब देशों को, जबकि साथ में लड़ रहे हैं सब ईरान से, फिर भी इनके अंदर बम फुटवाने में लगा है। असली खेला कौन खेल रहा है?
इजराइल। इजराइल क्या कर रहा है? अपने उस बेइज्जती का बदला। कौन सी वाली का? जब कतर में इन्होंने गोला फोड़ा था और ये सब पहुंच गए थे अमेरिका के पास कि सर हमको सॉरी बुलवाओ, तो भाई साहब नेतन्याहू ने जब सॉरी बोली थी ना ट्रंप के सामने, वो सॉरी इतनी महंगी पड़ी। ये बिल्कुल ऐसा ना महाभारत सा केस हो रखा है। तो भाई अब यहां पर पूरी तरह से सॉरी का बदला चल रहा है, उसमें खमनेई चले जाते हैं। अब आपके सामने एक बड़ा सवाल, लेकिन सर खमनेई की मौत जो है ये तो अमेरिका की बड़ी कामयाबी है। देखिए अमेरिका पिछले 45 सालों में जब चाहता तब खमनेई को टारगेट कर सकते थे, लेकिन अब तक भी बचे रहे। ये ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अमेरिका ने इतनी ज्यादा गुप्त सूचनाएं एकत्रित कर रखी हैं। आप सोचो खमनेई अपने घर में मारे गए हैं, इसका मतलब घर ही आते जाते थे ना, वो सैटेलाइट से दिख रहा है। और आज हम आज के सेशन में बताएंगे कि तरीका क्या हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि खमनेई को मारने का फैसला लेने में इनको डर क्यों लग रहा था? क्योंकि खमनेई अकेले नहीं है, खमनेई के पीछे पूरी दुनिया है। खमनेई में जितने शिया मतावलंबी हैं वो सब उनको धार्मिक गुरु के रूप में मानते हैं, ये धार्मिक लीडर है हमारे। और तो और इन्होंने अपनी खुद की एक पर्सनल फोर्स बना रखी थी, आईआरजीसी, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पोरेशन। वो क्या था? वो फोर्स ईरान के अंदर केवल बनाई खमेनेई के द्वारा खुद के लिए ही गई थी। खुमैनी ने बनाई थी पहले, लेकिन बाद में जो सुप्रीम लीडर होता है उसको सर्व करती है। आपने सुप्रीम लीडर को मार दिया तो अब वो आईआरजीसी जो है ना वो विदाउट लीडर हो गई है, विदाउट लीडर हो गई है। अभी आपको जानकर एक और मैं ऑडियो सुनाऊंगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि खुद ईरान आईआरजीसी पर से कंट्रोल खो चुका है। ये जो बदले ले रहा है ना, ये ईरान की सेना नहीं है, आईआरजीसी ले रही है। आईआरजीसी सेना से अलग है। ईरान में सेना दो भागों में चलती है, एक सेना जो बॉर्डर की रखवाली और इंटरनल सिक्योरिटी का काम करती है, और एक सेना जो इस्लाम की सुरक्षा के लिए है, सुप्रीम लीडर के द्वारा जो शिया धर्म की सुरक्षा है उसके लिए है। अब सुप्रीम लीडर खत्म हो गए तो आईआरजीसी विदाउट हेड हो गई। विदाउट हेड हो गई तो उसके पास में जो पुराने लिखे आदेश हैं वो उनकी पालना में लगी। पुराने लिखे आदेश क्या हैं? कि कभी ऐसा हो कि हमारे लीडर पर हमला हो जाए तो क्या करना है? तो बोले दुश्मन को जहां देखो मारना है। अब वो जहां देखो मारना है वाली बात पर निकल गए। तो अब आप देख लो आईआरजीसी ने अपने रिवेंज लेने शुरू किए। मैंने ये सारी जानकारी हाल ही में एक इंटरव्यू में गया था, मैंने वहां पर भी आप लोगों को दी थी कि ये घटना, मतलब इस घटना के होने से एक दिन पहले ही मैंने इस पर पूरा डिटेल एनालिसिस दिया था पॉडकास्ट के अंदर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, खमनेई जब गए ना तो उनके बाद जनता का जो प्यार है वो अमेरिका का सरदर्द है। अमेरिका पहले से भी जानता था कि उनको खत्म करना, विचारधारा खत्म करना नहीं होगा। आज प्यार और उमड़ उमड़ के निकल के आ रहा है। ईरान में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं, इस बात से बिल्कुल निडर होकर के कि गोला मारोगे मार दो, जितना मारोगे हम उतने ज्यादा और आके बाहर आएंगे। तो खमनेई जो है ना, अब सोचो, इस इंटरेस्टिंग बात है, ईरान के खुद मिनिस्टर ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया और कहा कि देखो जो ओमान में हमला हुआ ना, ओमान के अंदर ऑयल टैंकर पर हमला हुआ, वो हमारी चॉइस नहीं थी। तो बोले हैं, करा तो ईरान नहीं था हमला। बोले सर वो हमारी चॉइस नहीं थी, वो असल में आईआरजीसी ने किया था। तो बोले आईआरजीसी और तुम अलग अलग हो क्या? बोले हाँ, आईआरजीसी अब अपने फैसले खुद ले रही है। ये आप इंटरव्यू है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, अरागी नाम है, व्हाट हैपेंड इन ओमान वाज नॉट अवर चॉइस, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड अवर आर्म्ड फोर्सेस टू बी केयरफुल अबाउट टारगेट दे चूज, अवर मिलिट्री यूनिट्स आर नाउ इन फैक्ट इंडिपेंडेंट एंड समवॉट आइसोलेटेड एंड दे आर एक्टिंग बेस्ड ऑन जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन टू देम इन एडवांस। बोले जो पहले ही खमनेई जाने से पहले उनको इंस्ट्रक्शंस दे गए थे वो तो अब उसी के हिस्से पे चलते जा रहे हैं। तो भाई साहब ईरान अपने आप में एक स्पेशल केस बन गया है। जब तक इनके यहां नए सुप्रीम लीडर नहीं आ जाते, वो नया आदेश नहीं दे देते, तब तक आईआरजीसी खुद के फैसले खुद लेगी। और आईआरजीसी में लाखों लोग हैं। अमेरिका आईआरजीसी को आतंकी संगठन मानता है। आईआरजीसी जिसको ईरान अपनी पहचान मानता है उसको अमेरिका आतंकी संगठन मानता है। और ये अपने धार्मिक लीडर को सुप्रीम कमांडर मानती थी। अब उसके लीडर को आपने खत्म किया है, उसने रास्ता खत्म कर दिया, उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लॉक कर दी कि नहीं भाई साहब यहां से नहीं निकलने देंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से समझिएगा, ये पूरा पूरा तेल निकालने वाले देश इस पर डिपेंडेंट हैं। अमेरिका कह रहा है नहीं वो चालू है, चालू है। जब तुमसे स्वेज कैनाल के अंदर हूतिये नहीं संभले, यमन ने हमला किया था ना पिछली बार जब इजराइल और ईरान हुआ था, अभी तो यमन वाले एक्टिवेट नहीं हुए, यमन वाले भी तो बदला लेने निकल कर आएंगे। उधर की तरफ से हिजबुल्लाह तैयारी में लग रहा है, ये सब तैयारियां चल रही हैं। तो ऐसे में अमेरिका बोलता है कि हमारी एम्बेसी पर तुमने हमला किया है ना, अब देखो हमारा बदला क्या होगा। अब ये एक दूसरे का जो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है ये शायद तभी रुकेगा, एक हमला और बड़े हमले से ही रुकता है। तो देखना होगा कि अमेरिका इसमें कितना एक्सट्रीम तक जाता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है और वो ये, मिडिल ईस्ट में कर हुकाम वही हो रहा है जो इजराइल चाह रहा है। इजराइल ने लेबनान पर हमला किया,
अभी ताजा अपडेट है, ये ताजा हमला है उसका, लेबनान पर चल रहा है और तेहरान और बेरूत पर चल रहा है। कुल मिलाकर इजराइल ने अमेरिका का नाम लेकर बढ़िया अपना काम सिद्ध किया हुआ है। आप लोग इसे कैसे लेते हैं जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपके सामने अपने आप स्क्रीन पर दिखने लगेगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, और उसका कोई चार्ज नहीं होता, केवल क्लिक करना होता है। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती रहे। फिलहाल के लिए मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप चाहते हैं एआई टूल सीखना, आप जिस भी कैपेसिटी में हैं, आप बच्चे हैं, मध्यम आय में हैं, आप नौकरी में हैं, आप वृद्धावस्था में, अगर आप सीखना चाहते हैं नए टूल्स कैसे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल कैसे रहा है, तो आइए और हमारा कोर्स ज्वाइन करिए और उसमें होली के अवसर पर आए हुए लाभ जो हमारे ऑफर के हैं उनको आप ले लीजिए। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। लिंक कमेंट बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।